हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ के 2017 के क्वेश्चन बैंक का सारे ऑब्जेक्टिवों का निचोड़ हल पूरे व्याख्या के साथ। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो 2017 में जो है दो सीटिंग में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट सीटिंग में हुआ था और सेकेंड सीटिंग में। तो चूंकि 2017 में जो है क्वेश्चन का जो संग्रह है काफी आसान है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन 2017 की फर्स्ट सीटिंग का भी और सेकेंड सीटिंग का भी क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जो है विवेचक होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा। देखिए विवेचक का जो संकेत होता है उसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी का जो सूत्र होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी का जो मान हमें फाइंड करके इसमें भर देंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो ए का जो मान है 2 दिया हुआ है, बी का मान जो है -4 दिया हुआ है, और सी का मान जो है 3 दिया हुआ है। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो जो है एक्स का गुणांक होता है, और सी जो होता है अचर पद होता है। चलिए हम लोग इसमें मान भरते हैं। तो बी का मान यहाँ पर कितना दे दिया, -4 का स्क्वायर। ए का जो मान कितना दिया है 2, और सी का जो मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो किसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 त्रिक 24। अगर हम 24 में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा -8, और -8 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए आपका जो ऑप्शन है वह दिया है, ए में दिया है पाई। पाई को हम लोग परिमेय संख्या नहीं करते हैं, पाई को हम लोग जो है अपरिमेय संख्या करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद बी जो है वह दिया है √7। यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा तो √7 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि उसके मान को हम लोग जो है p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हुआ। और सी जो दिया है वह दिया है √16/25। तो यहाँ पर देखिएगा तो 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो ये तो p बटा q के रूप में है, और q के रूप में 0 भी नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या हुआ। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा गुमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी का मान हमें फाइंड करना है। तो ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बी का जो मान हुआ वह -2 हो गया, और सी का जो मान हो गया कितना हो गया, 5 हो गया। हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है माइनस, और बी का जो मान है कितना दिया है -2। ए का मान जो है कितना दिया है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1। और अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो उसका मान होगा 2, तो जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए, देखिएगा तो प्रथम पद जो है कितना दिया हुआ है, ए दिया है। सार्वधांतर जो है वह दिया है बराबर दिया है डी। तो कर एनवा पद, एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले संकेत समझ लीजिए, एन होता है। तो इसको इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, प्रथम पद ए दिया हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं n-1 और इंटू क्या होता है सार्वधातुक। सार्वधातुक का मान कितना दिया हुआ है डी, और ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जिस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा दो समरूप त्रिभुज की बात यहाँ पर कर रहा है। पहला त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ABC, दूसरे त्रिभुज क्या हम ले लेते हैं DEF। कोई सा भी भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए BC भुजा ले लिए 4 और ये भुजा ले लिए 9। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका इस प्रकार से होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और ये क्या होगा, संगत भुजा जैसे BC लिए है 4 लिए है तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, और EF लिए है 9 तो क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग समरूपता पर में पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा संगत भुजा इसका क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो संगत भुजा EF का मान दिया है 9 का स्क्वायर दिया, क्या हो जाएगा 4 चौका 16 बटा 9 को 9 से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16:81, जो कि जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसे हम लोग
सौर तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा का मान पूछे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल करके लिख देंगे। और अगर भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पर भुजा 1 4 दिया हुआ है, दूसरा भुजा क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, डायरेक्ट जो है 4 का स्क्वायर कर देंगे और जो है 9 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर तो वैसे भी आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर सेम हो तो PB की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा हमारे पास एक जो है वृत्त है, इस पर है दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, बाह्य बिंदु इसका जो है P है। तो इसे देखिएगा, एक स्पर्श रेखा जो है PA खींचा गया है इस प्रकार से, दूसरी स्पर्श रेखा जो है क्या खींचा गया है, PB खींचा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है PA का मान जो है कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि PB का मान क्या होगा। तो हम लोग इससे रिलेटिव एक प्रमेय पढ़े हुए हैं कि यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, समान होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर PA का मान 8 सेंटीमीटर है तो PB का मान भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्योंकि गौर से देखिए, वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसके बाह्य बिंदु जो है P है और P से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा PA है, दूसरी स्पर्श रेखा जो है PB है। तो अगर PA का मान जो है 8 सेंटीमीटर है तो PB का भी मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिएगा ये तो डायरेक्ट ही सूत्र है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ऐसा ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्का में दो ही परिणाम होते हैं, या तो हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चित आने की प्रायिकता, अर्थात हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हेड आने की जो प्रायिकता होगा, हेड आने का प्रायिकता जो होगा वो कितना हो जाएगा। देखिएगा दो परिणाम सेट तो एक ही बार आया है तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। देखिए क्या सवाल है, अब जो 2 दिया है और क्या दिया है, 5 7 3 3 और 6 का बहुलक पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में सजा लेंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो क्या होगा, 2 3 3 5 6 7। गौर से देखिएगा तो 2 एक बार आया है, 3 भी एक ही बार आया है, नहीं 3 जो है 2 बार आया है, 5 जो है एक बार आया है, 6 जो है एक बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है। तो हम लोग जानते हैं जिस चरमान की बारंबारता सबसे ज्यादा होता है वहीं उसका क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा तो 3 जो है चरमा, ये 3 है, उसकी बारंबारता कितनी है, 2, मतलब 3 जो है 2 बार आया है, तो इसकी जो बहुलक हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं दूसरा बिंदु क्या दिया है, बी। तो इसका जो मान है कितना दिया है, -1 3, और बी का जो मान है वो कितना दिया है, -5 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x1 का मान और यहाँ क्या आ गया, y1 का मान। ये हो गया x2 का मान, ये क्या हो गया, y2 का मान। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा x2 का जो मान है वहां पर कितना हो जाएगा, -5, और x1 का जो मान है कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पर देखिएगा y2 का मान कितना दिया है, 7, और y1 का मान जो है वो दिया है 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए -5 और ये क्या हो गया, माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, और +7 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -5 में से घटाएंगे तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, यहाँ भी हो जाएगा 16। क्योंकि 16 दो बार आया है तो क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख ही सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4√2 इकाई। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोगों ने 2017 के फर्स्ट सिटिंग का सारा क्वेश्चनों का हल देखा। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं 2017 के सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो देखिएगा हम लोग निकालते हैं x² +
2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल पूछ रहा है, अर्थात मूलों का योगफल का जो व्यापक रूप होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस बी बाई ए। तो फिर से हम लोग एबीसी का मान भरेंगे, निकालेंगे, उसमें भर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ए का क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, जो कि 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं होगा तो हम लोग 1 मानेंगे। अब बी क्या होता है एक्स का गुणांक, जो कि 2 दिया हुआ है, और सी होता है अचल पद जो कि माइनस 3 दिया है। या वैसे यहाँ पर सी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी निकालिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए, माइनस तो एक सूत्र का ही है, और बी का मान जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, और ए का मान जो है 1 दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। तो चलिए हम लोग जो है सी का और ए का मान फाइंड करके इसमें भर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का अर्थ क्या हुआ, शून्य का गुणनफल निकालना। तो देखिए यहाँ पर ए का जो मान है कितना है 1, बी का जो मान है कितना दिया है 7, और सी का जो मान है कितना दिया है 10। तो इसमें भरिए अल्फा इंटू बीटा, सी का मान जो है 10 हो गया और ए का मान हो गया 1। अगर 1 से 10 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए चरों को अगर हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं और बीच वाला जो मान है होता है उसे हम लोग मध्यिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन होगा बी क्या हो जाएगा, मध्यिका। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, रूट 5 है। तो देखिएगा रूट 5 है तो क्या हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो अगर रूट में हो उसका वर्गमूल जो है नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल नहीं निकालने का मतलब उसका जो वर्गमूल होता है उसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिएगा मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र होता है वह होता है सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स का मान, ये किसका मान हो गया वाई का मान। तो इसमें भर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25। इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा √41, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है। हम लोग ये 2017 के फर्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की जो है लंबाई जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो देखिएगा समान जो है किसमें दिया है, बी में दिया है। इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी समान हो जाएगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक शंकु की ऊंचाई जो है 24 cm है, आधार की त्रिज्या 6 cm है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिएगा एक शंकु दिया हुआ है जिसकी जो है ऊंचाई कितना, ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। कितना दिया है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या है वह दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा, वो भी ऑप्शन अगर गौर से देखिएगा तो पाई के पदों में दिया हुआ है। तो शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, आप लोगों को शंकु का आयतन याद है क्या होता है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिएगा 1/3, क्योंकि आंसर जो है पाई के पद में ही दिया है तो पाई का मान हम लोग फाइंड नहीं भरते हैं इसमें। आर का जो मान है कितना दिया है 6 दिया हुआ है, तो चूंकि 6 है तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और एच का जो मान है कितना दिया हुआ है 24। तो देखिएगा 3 8 24 हो गया, पाई 6 का स्क्वायर और ये हो गया 8, तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं 36। तो गुना कर देंगे 8 छक 48, 8 तरीक 24 और 4 28, तो हो जाएगा कितना 288 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इसमें पूछता हूँ निश्चित घटना की प्रायिकता, हम लोग क्या भरते 0 भरते, और प्रायिकताओं का मान पूछता तो वो कितना होता है 0 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह 1 की बराबर होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर कितना होता है, तो होता है 1। एक जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान डायरेक्ट ही क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है
कोस पाई बाई 3 का मान क्या होगा। देखिए ये जो है डिग्री में नहीं दिया है, किसमें दिया है, रेडियन में दिया है, और रेडियन में जो पाई का मान होता है वह होता है 180 डिग्री के बराबर। इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो क्या हो गया, कोस 60, और कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। 1/2 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए।